चलिए बढ़े आगे। फिर से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि अक्सर पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बी कंसंट्रेट सुनिएगा। केस फर्स्ट क्या था कि केस फर्स्ट में एनोड का पोटेंशियल हम बढ़ा रहे थे, क्लियर हो रहे हैं? देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड और एनोड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, क्लियर है? Due to increasing potential difference between the cathode and anode, the flow of photoelectrons from cathode to anode क्या होगा? will increase. Increase होगा। कब तक increase होगा? At the certain value of potential difference between the cathode and anode. एक certain value तक क्या होगा? बढ़ेगा, क्लियर हुआ? अब उस सर्टेन वैल्यू के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की बढ़ाएंगे भी तो फ्लो ऑफ करंट नहीं बढ़ेगा, क्लियर? फ्लो ऑफ करंट नहीं बढ़ेगा। उस पोटेंशियल, उस एनोड के पोटेंशियल को क्या कहते हैं? जहां के बाद हम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लें, द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड नहीं बढ़ेगा। उस करंट को क्या कहेंगे? उस करंट को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड करंट। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड करंट। क्या क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ता हूं। सैचुरेटेड करंट यह रहा कब? जब हम एनोड की पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे तब। जब एनोड का पोटेंशियल एक सर्टेन रेंज के बाद बढ़ाए तो फ्लो ऑफ करंट का वैल्यू नहीं बढ़ा, बल्कि उतना ही रह गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस करंट को बोले हमने सैचुरेटेड करंट। बढ़ो आगे। केस सेकंड, अगर हम, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द सैचुरेटेड करंट। ये क्वेश्चन पूछा है, सैचुरेटेड करंट क्या है। ये सब डीप में नॉलेज, इसीलिए कहा जाता है कि मॉडर्न फिजिक्स जल्दी बच्चों को नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि उसको सही से समझता नहीं है। अगर सही से समझ लो तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे आसान टॉपिक है और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, बट बच्चे वक्त ही नहीं देते इन टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ता हूं। केस बी क्या कहता है? एनोड का पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज कराएंगे। मतलब कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो क्या होगा? देन द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक ऐसा समय आएगा जबकि कैथोड और एनोड का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। देखिए हमने दिखाया -20 ये एग्जांपल लेकर। जब कैथोड और एनोड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देन फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। और उसी पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, दोनों कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, देखो लिखा हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हुआ? कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको लिखना शुरू करें। स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल से ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका वैल्यू होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होता है। तो चलो पर लिखो केस ए लिखो जल्दी। केस ए लिखो। आप अपने से लिखोगे, मैं बोलूं? अगर लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो बोलो मैं बोलूं। लिख लेते हैं। अगर सभी लोग लिख लेते हैं तो लिखिए, जल्दी करिए।
तो मतलब समरी टाइप में लिखे ना। हाँ सब जैसे मैंने बता समझाया, मैं लिखवा दूं क्या? नहीं सर लिख लेंगे। चल लिखो कैसे, लिखो कैसे, लिखो कैसे। इफ केस ए, इफ a node potential, if the value of a node potential, if the value of a node potential gradually increases, gradually increases, then the potential difference between the cathode and anode क्या होगा? will also increase. Will also increase. Then the rate of flow of photoelectrons, then the rate of flow of photoelectrons from cathode to anode, from cathode to anode, क्या होगा बेटा? Gradually increase, gradually increase means photo current will increase. Clear हुआ? Yes sir. After the certain value of anode potential, after the certain value of anode potential, Certain. after the certain value of anode potential, after the certain value of anode potential, increasing the potential difference between the cathode and anode, increasing the potential difference between the cathode and anode, the flow of photoelectrons are saturated, the flow of photoelectrons are saturated. That current is called, that current is called, क्या कहेंगे बेटा? Saturated current. Saturated. That current is called saturated current. बढ़े आगे? Yes. Yes. अब आगे देखिए केस बी, इसका एक डायग्राम पे बना लो, डायग्राम बना लो। मतलब यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? हो गया? केस बी, केस बी क्या है भाई? केस बी क्या है? चैताली, चैताली। Yes, sir. What is Yes, the sir. case B? What is the case B? Case B is if potential is decreased of anode, तो flow of current भी decrease हो जाएगा, तो photo current भी decrease हो जाएगा. कब तक? To certain limit. हम्म? Certain limit. नहीं, जब तक कैथोड और एनोड सेम हो जाएगा तो फिर वो फोटो करंट जीरो हो जाएगा, फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल ऑफ एनोड को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
समझ में आया? कट ऑफ। हाँ, केस भी लिखे, केस भी लिखे। if the potential of anode plate is gradually decreased, if the potential of anode plate is gradually decreased, then the potential difference between the cathode and anode, the potential difference between the cathode and anode क्या होगा बेटा? Decrease. Decrease. Yeah, will be decrease. Then the flow of photocurrents is also decreased. Then the flow of photocurrent is also decreased. हो गया? Yes, sir. If anode potential and cathode potential if anode potential and cathode potential becomes equal, if anode potential and cathode potential becomes equal, then the flow of photoelectrons from cathode to anode, क्या हो जाता है बेटा? Stop हो जाएगा. Becomes stop. Becomes stopped. Then these potentials of anode each called Cut off potential or stopping potential. Cut off potential और क्या है? और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको इंडिकेट करते हैं V0 से. कैसे? V0 से मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV0 होता है. E मतलब चार्ज, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल. मीनिंग समझ में आया? E चार्ज और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल. Yes. एक बार मैं आज जो पढ़ाया हूं थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो थोड़ा सा कर लीजिए, तो अपने कॉपी में देख लीजिए, तो क्योंकि आज का जो टॉपिक हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है. इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, देख रहे हैं कॉपी अपना? यस सर. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ पी है.
ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस पे क्वेश्चंस होगा। देन आफ्टर क्रम्पटन्स इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मैटर वेव जिसको कहते हैं, ये चैप्टर ही खत्म होगा। देन फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। देख लिए क्या हाल है स्वानंद? अच्छा हो सर। कल लेक्चर नहीं आया था? हाँ सर, वो नहीं हुआ, मतलब मैनेज नहीं हुआ था। प्रतीक, प्रतीक क्या बेटा आपको कितना समझ में आया? नहीं आया तो नहीं बोलना, थोड़ा बहुत आया तो थोड़ा बहुत बोलना, सच्चाई के साथ बता रहा। हाँ सर आया। थोड़ा बहुत सर हाँ सर। एक लिखो, यूट्यूब चैनल है, एक लिखो तो। यस सर। विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। यस सर। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं फोटोन्स का, वो आप देख लेना, वहां पे अवेलेबल हैं। ये भी लेक्चर्स रहेगा वहां पे। यस सर। ठीक है ना? कल Yes, का sir. सेम, कल तो संडे, कल नहीं मंडे को। अब इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे को आज के टॉपिक में दिक्कत है? नो सर। राम, पौरवी, मानसी, दिग्विजय, नो सर। चैताली, नो सर। अनाम, मयूर, नो सर। कोई टॉपिक फिर से रिपीट करने की जरूरत है? नहीं सर। एक बार आप बैठ के देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर से आपका क्वेश्चन चालू होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होने के बाद क्वेश्चन चालू होगा। क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि पांडे सर क्वेश्चन किस बेसिस पे आप कराओगे, फॉर्मूला ही कितना हुआ है, फॉर्मूला कितना हुआ अभी तक आप बता सकते हो? 3। कौन कौन? फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी, हाँ। सेकेंड आइंस्टाइन इक्वेशन, यस। और थर्ड आज वाला टॉपिंग पोटेंशियल। अब सोचो, सुनो, अब सोचो कि इतना पे ही आपको 2 क्वेश्चन पूछना है। किसको? जेई नीट को। कितने क्वेश्चन पूछना है? 2। आप समझ गए? हाँ। बहुत आसान है, लेकिन इसको सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी होता है, ये बात ध्यान रखना है। मॉडर्न फिजिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी को आसान करने का तरीका है कि कुछ पार्ट को याद रखना है। HC का प्रोडक्ट का वैल्यू याद रखना है। देखो मुझे याद आ गया, आप कर सकते हो, सही मैं बता रहा था। HC का वैल्यू जो भी आता है उसको 1.6 से इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो जो मैं बता रहा था वही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जूल आता है उसका आंसर। क्या बोला? H का वैल्यू लो, C का वैल्यू लो, प्रोडक्ट करो, जो वैल्यू आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, जो आएगा वह एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जूल एनर्जी होगा। H न्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन जूल होगा। क्लियर? HC का वैल्यू इलेक्ट्रॉन जूल होगा। बढ़े आगे? यस सर। चलिए, आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगा मंडे को इसी चैनल पे, इसी जगह। तब तक के लिए बाय। बाय सर।